तो युद्ध से उपजे तनाव की तपिश पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महसूस की जा रही है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया से भी खबरें आई, लेकिन इस बीच इजरायल में भी लगातार हमले की सूचना मिल रही है। करेंगे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट के लिए। तो इजरायल से खबर आ रही है, इजरायल पर फिलिस्तीन के लड़ाकों ने हमला कर दिया है। समंदर, सड़क और आसमान से इजरायल पर अटैक हुआ है। कई शहरों में हमले के बाद इजरायल के पीएम ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है। तो इजरायल को लेकर अमेरिका ने भी अपना पूरा समर्थन जताया है ऐसे समय में जब इजरायल में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और इस बीच रवि, बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इजरायल पर फिलिस्तीन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। आतंकी संगठन हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। बता दें आपको, दक्षिण और मध्य इजरायल में हमास की ओर से यह अटैक किया गया है। दक्षिणी इलाके में सेना के कैंप पर भी अटैक किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपके सामने है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। तो इजरायल फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है और इस बीच खबर आई है जहां 5000 से ज्यादा रॉकेट आतंकी संगठन की ओर से इजरायल पर दागे गए हैं। दक्षिण और मध्य इजरायल में हमास की ओर से अटैक किया गया। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हमले हुए। हमास की तरफ से इजरायल पर हमले हुए, जिसके बाद से इजरायल लगातार सख्त रुख अपनाने की बात कर रहा है। एक तरीके से एक बड़े अटैक की तैयारी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए हमले के बाद क्या हालात पैदा हुए हैं। यहाँ देखिए बिल्डिंग और गाड़ियाँ जलती नजर आ रही हैं। वहाँ दूसरी तरफ आप देखिए जो इजरायल विरोधी गुट है वो इस हमले के बाद से यहाँ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और नजर डालते हैं इन तीन तस्वीरों पर। आप देखिए किस तरह से ये हमले हुए हैं। एक तरफ समंदर के रास्ते से, दूसरी तरफ सड़क के रास्ते पर और आसमान से भी रॉकेट दागे गए हैं। तो तीन तरफ से, तीन मोर्चों पर से हमला हुआ इजरायल पर और इजरायल की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी इसका इंतजार है, क्योंकि इजरायल की तरफ से एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया गया, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है हमास के विद्रोहियों के खिलाफ। तो इजरायल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना आ रही है। नेतन्याहू ने हमले के बाद बड़ी बैठक बुलाई है। इजरायल के कई इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है। तो इजरायल की तरफ से जो शुरुआती रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। 10 इजरायली सैनिक मारे गए, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है और एक बड़ी बैठक नेतन्याहू की तरफ से बुलाई गई है। इजरायल ने कई इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया इस हमले के बाद से। और इस बीच अगली बड़ी खबर भी आपके सामने रख दें। इजरायली इलाकों में घुसकर आतंकी हमले कर रहे हैं। बता दें, इजरायली फोर्स के साथ आतंकियों की मुठभेड़ भी इस बीच जारी है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आतंकियों और इजरायली फोर्सेस के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हो रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए गोलीबारी की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही। तो इजरायली इलाकों में घुसकर आतंकी किस तरीके से हमले कर रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यहां पर इजरायली फोर्सेस और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हो रही है। टैंक्स के ऊपर भी लोग नजर आ रहे हैं। तो आपको 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हमले हुए हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हमलों के जरिए किस तरीके से इजरायल को दहला दिया गया। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 3 मोर्चों से, जमीन से, पानी से, हवा से हमले किए गए। तो गाजा पट्टी की ओर से इजरायल पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायल पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास ने रॉकेट से रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। हमास के हमले में बहुमंजिला इमारत के पास आग लगी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें ये आग लगी है और उसके आसपास ये जो हमला हुआ जिसमें कई गाड़ियां यहां पर आपको नजर आ रही होंगी वो जलकर खाक हो गई हैं। इस इमारत के पास ये आग लगी है इस हवाई हमले में। रॉकेट से इन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है।
तो गाजा की ओर से ये रॉकेट दागे गए हैं इजराइल की तरफ से और उसके बाद ये विनाश की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर भी जल्दी से आपके सामने रख दे। फिलिस्तीनी बंदूकधारियों का इजराइल में कोहराम देखने को मिला है, जहां पर सेजोट शहर में अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है इनकी तरफ से। पुलिस कार पर आतंकियों ने किस तरीके से हमला किया है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आपको एक पुलिस कार नजर आ रही है और इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। तो पुलिस पर भी आतंकियों ने गोलियां बरसाई है। ये सेजोट शहर है जहां पर पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया है आतंकियों द्वारा। तो बंदूकधारियों ने इजराइल में किस तरीके से कोहराम मचाया है, ये तस्वीरें बयां कर रही। ये सफेद रंग की कार पुलिस की कार है जिस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। तो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो कि इन तमाम तस्वीरों पर और जो मौजूदा हालात है उस पर बात हमसे करेंगे। योगेश गुप्ता, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले अपडेट आप ही से चाहूंगी, अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो भयावह है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर इजरायली जब जैसे ही वो सुबह सोकर उठा तो उसने बम की आवाज सुनी, उसने धमाके की आवाज सुनी, उसने उन सैकड़ों रॉकेट को अपनी तरफ आते देखा जिसके लिए ना इजराइल के लोग तैयार थे, ना इजराइल की सेना तैयार थी, ना ही इजराइल की सरकार तैयार थी। और इसीलिए इतने सालों के बाद, अगर मैं कहूं दशकों में, शायद ये पहला इतना भीषण हमला होगा। 2014, 2021 या तमाम हमलों को अगर आप देखें तो उनसे बड़ा हमला। पहली बार इजराइल की सेना को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जब फिलिस्तीन के बंदूकधारी आतंकी इजराइल की जमीन पर खुलेआम घूम रहे थे। इजराइल की सेना को पकड़ा उन्होंने, इजराइल की सेना के लोगों को मारा। उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए एक हाई उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने फैसला किया कि इजराइल इसका जवाब देगा। पूरी ताकत के साथ युद्ध का ऐलान किया गया और अब इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन भयानक साबित होने वाले हैं गाजा पट्टी में, जब इजराइल का एक बार फिर से आप कब्जा होते हुए गाजा पट्टी में देखेंगे। बिल्कुल। और शुरुआती जो जानकारी मनीष आ रही है कि कई इलाके हैं जहां पर इजराइल ने अपना नियंत्रण अभी से ही स्थापित कर लिया है। हालांकि एक बड़ी मीटिंग नेतन्याहू की तरफ से बुलाई गई, उस मीटिंग में क्या फैसला होता है इस पर भी हमारी नजर बनी हुई। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल में हमास के आतंकियों का कोहराम देखने को मिल रहा है। इजरायली सेना की गाड़ियों पर आतंकियों का कब्जा हो गया है। बख्तरबंद वाहनों पर आतंकियों का कब्जा किस तरीके से हुआ, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमास के आतंकियों ने कब्जा कर लिया है गाड़ियों पर। इजरायली सेना की ये गाड़ियां हैं जिन पर आतंकी नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग वाहन है, ये टैंक आप देखिए साफ तौर पर जिस पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके सामने जिस पर अब आतंकियों ने न केवल कब्जा किया है बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जश्न मनाते हुए आतंकियों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इजरायली सेना की जितने भी वाहन है, गाड़ियां हैं, उस पर कब्जा करते हुए इन आतंकियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। احنا صعب اللعب بعده صعب اللعب بعده तो लगातार ये हमले हो रहे हैं और खास बात यह है कि रॉकेट से जो हमले हुए हैं वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। कई जगहों पर रॉकेट अटैक की वजह से आग की तस्वीरें सामने आई है। तेल अवीव, बोरक, अरद, दिमोना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजा से इजराइल में आतंकियों की घुसपैठ हुई है। आतंकियों के घुसपैठ की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए, गाजा से बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ हुई है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़क
ट्रक के जरिए ये घुसपैठ की गई है और हमास ने घुसपैठ कराने के लिए रॉकेट दागे। उन रॉकेट से रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। गाजा के पास इजराइल की बस्तियों में हमले हुए हैं। आईडीएफ ने लोगों को घरों में रहने को फिलहाल कहा है। कई लोगों को बंधक भी बनाया गया है। इसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं किस तरीके से लगातार इस हमले के बाद अलग अलग तरीके की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच बता दें आपको, इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमले का एक और वीडियो भी सामने आ गया है। फिलिस्तीन के आतंकी ग्रुप ने इजराइल पर हमला किया। हमले के बाद कई शहरों के रिहायशी इलाकों में आग लगी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आग लगी हुई कई इमारतों को साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हमला भीषण था। आतंकी ग्रुप्स ने कई सारी बिल्डिंग्स को भी यहां पर टारगेट किया है। खास तौर पर जो रेजिडेंशियल ये इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर हमले किए गए हैं। फिलिस्तीन के आतंकी ग्रुप ने इजराइल पर जो हमले किए हैं उसके बाद कई शहरों के रिहायशी इलाकों में आग लगी हुई है। तो इजराइल में ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। हाल के दिनों में अगर कहें ये सबसे बड़ा हमला है और इसकी तस्वीरें बड़ी भयावह हैं जो हम आपके सामने रख भी रहे हैं। देखिए क्या क्या अभी तक हुआ है। तो इजराइल में इस हमले में गाजा से 800 से ज्यादा 800 प्लस रॉकेट्स दागे गए हैं। कई जगहों पर रॉकेट अटैक से इमारतों में आग लगी है, नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव, बोकर, अरद, दिमोना में फिलहाल रेड अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को सचेत सतर्क कर दिया गया है इस हमले के बाद से। गाजा से इजराइल में आतंकियों की घुसपैठ भी हुई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आतंकियों के घुसपैठ की कई तस्वीरें सामने अब तक आ चुकी हैं जिसमें वो साफ नजर आ रहे हैं। तो ये अब तक की कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा प्लान अटैक है इजराइल के ऊपर। और इसके बाद से नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक बुलाई। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि एक बड़ी योजना थी, क्योंकि तस्वीरें और जो हमले का पैटर्न है, अगवा किया जाता है, रॉकेट से हमला किया जाता है, पानी से, सड़क से, हर तरीके से हमला किया जाता है। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक दिखाई दे रहा है इजराइल के खिलाफ। रवि, पहली बात तो है कि ये युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होता है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर क्रॉस होता है तो आप समझो, चाहे ट्रुप्स हो या मिसाइल वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म हो, तो समझो युद्ध छिड़ गया। पहली बात। दूसरी बात, टाइमिंग ऑफ द अटैक। मुझे लगता है, मैं जो अपना मेंटल अप्रिसिएशन कर रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान अब G20 के बाद IMEC की बात किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो क्या चाइना ईरान एक्सेस करके इस कॉरिडोर में गति ना हो, आगे न बढ़े, प्रगति ना हो, तो उसके लिए ये साजिश की गई है। क्योंकि ये होली श्राइन का तो जो लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत पुराना है। वाई नाउ, अभी क्यों? तो अभी करने, मुझे तो यही कारण नज़र आता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ताज्जुब लगता है कि जो इजराइल का इतना प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस है, उसके क्षेत्र में ये आतंकी घुसे कैसे? ये अनगार्डेड बॉर्डर तो है नहीं, पोरस बॉर्डर तो है नहीं, फिर घुसे कैसे? फिर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? 800 से ज्यादा मिसाइल ठोके जा रहे हैं और इजराइल इनएक्टिव है। ये ताज्जुब की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शांति वार्ता की जो कोशिश पिछले 2 दशकों से हो रही है वो कहीं पर भी पहुंचती नजर नहीं आ रही है। योगेश सर, ये जो एक सिचुएशन है इसे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पीस की कोशिशें, क्या माना जाए ये फुल स्टॉप है, और एक जो प्रोसेस देखा गया है कि हर हमले के बाद इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, नए एरिया पे कब्जा हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है उसका क्षेत्रफल, क्या फिर वही होने वाला है? भाई देखिए, अगर आप इसका एक ओवरऑल लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उसमें तो यही है कि भाई ये लोग जो है, जो मुल्क है उस एरिया के, जैसे सऊदी अरेबिया है, इजराइल है और बड़े जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी तरह से जो है वो आपस में इनकी शांति स्थापित हो जाए, चाहे पैलेस्टाइन का कोई सोल्यूशन जो है वो ढंग से निकले या ना निकले। मतलब एक किस्म से पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को बाईपास करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो हमला है, इससे ये साफ मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि भाई पैलेस्टीनियन इशू को आप बाईपास नहीं कर सकते। यू कांट कीप इट सिमरिंग, यू कांट कीप इट स्पोर्टरिंग। तो अब ये हमास वगैरह इससे भी नाराज है कि भाई वो काफी पैलेस्टाइन के लोग जो है इजरायली जेलों में बंद हैं। और तो आप मानते हैं कि पीस प्रोसेस को ये एक तरीके से पूर्ण विराम लगाने वाली स्थिति है, हाँ या ना? हाँ, मतलब उसको शेक करने वाली स्थिति है कि भाई इसके बारे में आप हमारी प्रॉब्लम के बारे में भी सोचो।